अकारण करुणा वृणाले भक्तवांछा कल्पतरु पूर्णतम ब्रह्म वो मेरे परमात्मा श्री ध्रुव जी महाराज को आज भगवत दर्शन देकर के आज खूब स्नेह किया है, लाड किया है, आशीर्वाद दिया है। भक्ति तो सदैव ही प्राप्त है, पर 36,000 वर्षों तक राज्य का भोग भोगो ध्रुव। जिस कामना से तुमने भजन किया है वो राज्य का भोग भी आप अवश्य भोगें। श्री भगवान तो निज गोलोक को प्रस्थान किए हैं। ध्रुव जी महाराज प्रभु आज्ञा से, भगवत आज्ञा से आज श्री प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके आज महलों की तरफ आज वन से प्रवेश किए हैं। जिस मां ने मेरे भाई बहन सबसे पहले धुक्कार करके निकाल दिया था, आज सबसे पहले वही मां तोरण द्वार सजा करके महलों के पास आकर के पत्र पुष्प की माला अपने हाथों से बीन कर, मंगल दीप लेकर के थाल सजा करके आज आई है। सजल नेत्र हैं, झुके हुए नेत्र हैं। ध्रुव जी महाराज वो नन्हा बालक 5 वर्ष का सामने से जब आया है, मस्तक पर रोली तिलक किया है, पुष्पमाला हार वो गले में सुसज्जित किया है, चरणों में लेट करके गिर करके माँ को प्रणाम किया। माँ, नेत्र सजल करने की आवश्यकता नहीं है, ये अश्रु प्रवाह करने की आवश्यकता नहीं है। माँ, अगर तू उस दिन मुझे आज्ञा नहीं करती, मुझे आज भगवत दर्शन भी प्राप्त नहीं होता। मेरे भाई बहन, ध्रुव जी महाराज वो नन्हा सा बालक कह रहा है, मुझे भगवत दर्शन नहीं होता माँ, अगर तेने उस दिन मुझे आज्ञा न की होती। उत्तानपाद नाम के राजा ने भी हृदय से लगा करके ध्रुव जी से स्नेह किया है, प्रेम किया है। 36,000 वर्षों तक राज्य का भोग भोगने का आशीर्वाद तो श्री परमात्मा से, श्री प्रभु से मिला ही है। भाई एक दिन चले गए थे ध्रुव जी महाराज के वन में जाकर के, कुछ मृग को मार रहे थे, शिकार खेल रहे थे, तो यक्षों ने उनको मार दिया। लेकिन ध्रुव जी महाराज को जब इस बात का पता चला, ध्रुव जी महाराज को जब इस बात का संकेत मिला, यक्षों ने मेरे भाई को मारा है, यक्षों ने मेरे छोटे अनुज को वध कर दिया है, श्री ध्रुव जी महाराज को बहुत क्रोध आया और क्रोध में अपने धनुष को उठा करके वन में चले गए। कई दिनों तक उन निरपराध यक्षों का वध करते रहे। आवेश में आकर ध्रुव जी भूल गए थे कि मैं साधु हूं, मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मुझे जीवन में भगवत दर्शन प्राप्त हो चुका है। भूल गए थे क्रोध में मेरे भाई बहन। भगवत दर्शन जीवन में हो जाए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवत दर्शन के बाद सत्संग आपके जीवन में आ जाए और सत्संग के बाद जीवन भर वो भगवत दर्शन आपको होता रहे, वो चरितार्थ आपके जीवन में भगवत दर्शन हो जाए, आपके जीवन में वो आ जाए भगवत दर्शन। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन भया है, पर अभी तक सत्संग उनको नहीं प्राप्त हुआ है। निरपराध यक्षों को मार रहे थे, स्वयंभू मनु आदि इत्यादि उनके पूर्वज आज ध्रुव जी महाराज के आए हैं और ध्रुव जी महाराज को बहुत सुंदर धर्म का उपदेश किया है, सत्संग किया है। ध्रुव, आपका ये स्वभाव नहीं है। आप ये जो निरपराध यक्षों का वध कर रहे हैं, ये आपका स्वभाव नहीं है। आप तो साधु हो, भगवत कृपा प्राप्त हो, भगवान का दर्शन आपने किया है। तो भगवत दर्शन करने के बाद भी अगर आप इन निरपराध यक्षों को जरा सी बात के लिए मार रहे हैं, आपका ये मूल स्वभाव नहीं है। ध्रुव, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भाई बहन, आज का मनुष्य अपने मूल स्वभाव को भूल चुका है। हम हमारे मूल स्वभाव को जान ही नहीं पा रहे हैं, हम हमारे मूल स्वभाव को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या थे ये हमको ही मालूम नहीं है। मेरे भाई बहन, संसार की
घर गृहस्थी की निवृत्ति के लिए, घर गृहस्थी के इन झमेलों में उलझकर हम अपने मूल स्वभाव को भूल चुके हैं। मनुष्य का गुण था सत्य बोलना, दया करना, दान करना, सदाचार, शोचाचार, नियम इत्यादि का पालन करना। पर मेरे भाई बहन, आज सत्य बोलने का स्वभाव जीव छोड़ चुका है। मेरे भाई बहन, बुरा तो मत मानना प्यारे, लेकिन आज एक समय था जब सत्य उच्चारण करने के लिए, सत्य का भाषण करना लोगों का मूल स्वभाव था। पर आज एक समय कलिकाल में वो आया है, किसी व्यक्ति को आप जाकर के कह दो भैया कल आपको सत्य बोलना है, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, रात भर नींद नहीं आती उस व्यक्ति को, याद करता रहता है, अपने मस्तिष्क बुद्धि को तीव्र कर लेता है। किस लिए? याद तो करूं मैंने लास्ट टाइम कब सत्य बोला था, मैंने जीवन में सच कब बोला था। मेरे भाई बहन, सत्य बोलने के लिए हमें वो समय याद करना पड़ता है, हमने जीवन में सत्य कब बोला था। मूल स्वभाव सत्य था, लेकिन अब मूल स्वभाव हमारा झूठ बोलना हो चुका है। कोई व्यक्ति आज के समय में सत्य बोल दे महाराज, अपने आप को दिन भर कहता फिरता है भैया मेरे जैसा सत्य बोलने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसा सच बोलने वाला इंसान कोई नहीं है, मेरे जैसा सत्य नहीं बोलता कोई। केवल एक बार जीवन में सत्य कहा है। मूल स्वभाव था सत्य बोलना, लेकिन अब असत्य के मार्ग पर जीव चल करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। सत्य का स्वभाव था, दया व्यक्ति को करनी चाहिए थी। पहले के जीव का स्वभाव दया था, लेकिन आज कोई किसी के ऊपर दया करके राजी नहीं है साहब। आज कोई किसी के ऊपर दया कौन दया करना चाहता है। आज दूसरे की पीड़ा को देख करके मन में प्रसन्नता जैसी होने लग जाती है। तुम दुखी हो तो कम से कम मैं तो सुखी हो जाऊं। दया आज व्यक्ति के स्वभाव से निकल चुकी है, क्योंकि हम संसार के इस कार्य में इतने उलझ चुके हैं, इतने हम संसारिक कार्यों में व्यस्त हो चुके हैं, धीरे 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 मूल स्वभाव हमारा खोता जा रहा है। सत्य स्वभाव था, दया करना स्वभाव था, जप दान भगवत दर्शन करना, भगवान का भजन करना व्यक्ति का स्वभाव था। पर भजन के नाम पर महाराज अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि भैया कल से भजन करना प्रारंभ कर दो, महाराज बोले तो आप जैसे व्यक्ति का काम है, हम तो गृहस्थी वाले लोग हैं, हमें क्या भजन की पड़ी है। दान करना व्यक्ति का स्वभाव था, दान नहीं कर रहा है, अब तो दान मिल जाए। कुपात्र दानम भवेत दरिद्रम, कुपात्र व्यक्ति को दान करने से भी मेरे भाई बहन दरिद्र व्यक्ति हो जाता है। दरिद्र भावे न करोति पापम, दरिद्रता का भाव अगर जीवन में आ जाए तो व्यक्ति पाप करता है, और पाप जब जीवन में करता है वो व्यक्ति बार बार नरकगामी हो जाता है, नरक में वो व्यक्ति चला जाता है। दान करने का मूल स्वभाव व्यक्ति का खो चुका है, चला जा रहा है। अब कोई व्यक्ति दान करने को राजी नहीं है, अब कोई व्यक्ति दान नहीं करना चाहता है। सत्य, दान, शोचाचार से व्यक्ति की अब महाराज जैसे इच्छा ही खत्म हो चुकी हो शोचाचार से। कुछ भाई लोगों को तो आपने देखा होगा, आप घर गृहस्थी परिवार में रहने वाले हम सब हैं, कई लोगों की महाराज आंख तब खुलती है जब चाय का कप उनके पेट में चला जाए। सत्य से दूर हैं, शोचाचार से दूर हैं, स्नान इत्यादि भजन संध्या सब चीजों से अलग है। क्यों? हम इस कलयुग में रहकर, संसार में रहकर अपने आप के स्वभाव को भूल चुके हैं। भगवान के मंदिर में जाकर के व्यक्ति कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कोई कुटिल नहीं है, मेरे जैसा कोई कामी नहीं है।
मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं है। पर मेरे भाई बहन, क्या वही स्वभाव जो भगवान के पास जाकर के तुम्हें याद आया था, क्या वो अब बाहर मंदिर से बाहर आने के बाद भी तुमको वो स्मरण है? बाहर आने के बाद क्या तुमको वो स्वभाव याद है? अब कोई पड़ोसी आपका आकर के कह दे, अरे भैया तुम तो अंदर कह रहे थे तुम दुष्ट हो, कुटिल हो, खल हो, कामी हो, सर फोड़ने को बेचारा तैयार हो जाएगा। मैं कुटिल नहीं, मैं कामी नहीं। भगवान के सामने याद आया था लेकिन बाहर स्मरण नहीं है, भूल जाता है। संसार के आज कलिकाल की ये हवा चल रही है मेरे प्यारे, कलिकाल की ये भाव चल रहा है। ध्रुव जी महाराज ने निरपराध यक्षों का वध किया। स्वयंभू मनु इत्यादि आकर के सत्संग ध्रुव जी को करा रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। क्षमा जीवन से चली गई है। आज व्यक्ति मुझे हर कोई क्षमा कर दे लेकिन मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा, ये मूल स्वभाव आज व्यक्ति का बन चुका है। मुझे तो सब क्षमा कर दें, मेरे अपराध सब क्षमा हो जाएं, पर दूसरे को मैं क्षमा नहीं करूंगा। पूज्य गुरुदेव तो एक बहुत सुंदर दृष्टांत मेरे भाई बहन दिया करते हैं। मैं मेरी वाणी को भी पवित्र करूं, श्री गुरुचरण अरविंद में प्रणाम करके अपने गुरुदेव भगवान को याद करूं। वाणी की सिद्धि महाराज इसी में ही है। मैं आपको जो भगवत दर्शन या भागवत की महिमा सुना रहा हूं, ये एक एक शब्द मेरे पूज्य गुरुदेव का है। जो गुरु चरणों में बैठ करके मैंने सुना पढ़ा है वही आपसे कह रहा हूं। मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है मैं आपको भागवत सुनाऊं या कोई और ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म तत्व की बात कहूं। पूरे गुरुदेव की कृपा से ही सब जीवन में संभव हो पा रहा है। मैं बात कर रहा था, जो व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं करता ना मेरे भाई बहन, उसे भी जीवन में कभी क्षमा नहीं मिलती। जो दूसरे को क्षमादान नहीं दे सकता, भगवान भी उसे क्षमादान नहीं दे सकते। दृष्टांत के माध्यम से समझे पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर इस भाव को कहते हैं। एक राजा से एक व्यापारी कोई व्यक्ति था, उसकी मित्रता राजा से हो गई, संबंध बन गया। राजा के पास ये था, समय निकाल करके जब भी कभी अवसर मिलता वो राजा के पास जाता, प्रेम पूर्ण बात होती, अपने कार्य की चर्चा करता। व्यापारी है, राजा से संबंध बढ़िया थे, समय ठीक चल रहा था। एक कोई ब्राह्मण उन सेठ जी के पास जाकर के किराए के मकान में रहने के लिए चले गए। समय निकलता रहा। अब जैसे महाराज ये विपत्ति काल आज आया है, ये कोरोना काल जैसे आज इस संसार पर, पूरे विश्व पर जो ये संकट कोरोना का आज चल रहा है, ऐसा ही संकट कोई उस समय भी कोई विपत्ति का समय आया होगा। ब्राह्मण देवता धनोपार्जन में यज्ञ इत्यादि से अपने आजीविका को चला नहीं पा रहे थे, घर चलाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तो वो जो शुल्क देना था, जो किराया उस कमरे का देना था, वो नहीं हो पा रहा था। शायद 2-3 महीने का बकाया कोई किराया बच गया होगा। तो वो व्यापारी वो सेठ जी पंडित जी के पास गए, भैया या तो किराया चुका दो या मकान खाली कर दो। जैसे कैसे ब्राह्मण देवता ने 2-4 महीने की मोहलत मांगी। महाराज मैं सब सूद समेत आपका ये धन चुकाऊंगा, सूद समेत मैं सब आपका ये शुल्क दे दूंगा। लेकिन भैया समय की गति बड़ी न्यारी है। उस व्यापारी के धन में, उसके व्यापार में कोई ऐसी घटना घटी है, उसके व्यापार में जितना धन लगा हुआ था वो सारा का सारा धन नष्ट हो चुका था। व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो राजा के पास जाकर के कहा, राजन आप राजा हैं, मेरे मित्र तो हैं ही हैं, लेकिन आप राजा भी हैं, मेरा व्यापार चौपट हो गया। मुझे कुछ शुल्क अगर आप देते, कुछ थोड़ा धन दे देते, मेरा व्यापार चल पड़ेगा। घाटा व्यापार में हो चुका है, अगर मेरा व्यापार चलेगा मैं सूद समेत आपके उस धन को चुका दूंगा। महाराज कुछ मेरी मदद करिए, कुछ
मेरी सहायता अगर आप कर देते। राजा ने कहा ठीक है, मित्र तो हो तो कुछ धन ले जाओ। 10, 20, 50 हजार रुपए दे करके उस सेठ को भेज दिया, जब हो जाए तो खजाने में जमा कर देना। लेकिन भैया विषम परिस्थिति थी, फिर व्यापार का पैसा डूब गया। फिर राजा के पास आया, महाराज आपने जो धन मुझे दिया था वो तो व्यापार में फिर से नष्ट हो गया, बहुत घाटा चल रहा है, मेरा पहले का धन माफ कर दिया जाए और मुझे कुछ और ऋण अगर दे दिया जाए तो महाराज मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। राजा ने फिर कृपा करी, दयालु राजा था, भगवत कृपा पात्र कोई राजा होगा, सत्संगी कोई राजा रहा होगा, तो महाराज फिर कोई धन दे करके भेज दिया। व्यापार चलने लगा, लाभ होने लगा। पंडित जी की याद आई, किराया चुकाया नहीं है, भुगतान अभी तक हुआ नहीं है, तो फिर पंडित जी के पास जाकर के कहा अब मेरे धन को दे दो या मेरा घर खाली कर दो। असमर्थता रही है, धन दे नहीं पाए हैं, सामान निकाल करके बाहर फेंक दिया महाराज। दुखी होकर के वो ब्राह्मण देवता भी उन्हीं राजा के पास गए और फरियाद लगाई, राजन आप तो दयालु हैं, आप धर्मनिष्ठ हैं, मैं अपने घर को चला नहीं पा रहा था, विपत्ति का समय है, यज्ञ जप अनुष्ठान कुछ बना नहीं है, क्या किया जा सकता है राजन, मेरी थोड़ी सी अगर सहायता कर दी जाए। क्या परेशानी है? बोले सेठ जी के घर मकान में रहता था, सामान मेरा बाहर फिकवा दिया, धन में दे नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी मोहलत मिल जाती, थोड़ा धन मेरा माफ हो जाता, मेरे जीवन पर बहुत बड़ी आपकी कृपा होती, बहुत बड़ा उपकार आपका होता। राजा ने सेठ जी को बुला करके कहा, और जब सेठ जी का दर्शन किया तो ये महाराज वही सेठ जी थे जो मित्र थे और जिन्होंने कई हजार रुपया राजा से ऋण के रूप में, सहायता के रूप में मांगा था। तो महाराज सेठ जी से पूछा गया है, सेठ जी से जाकर के पूछा आप इन ब्राह्मण देवताओं का थोड़ा धन माफ क्यों नहीं कर देते, ये बेचारे अभी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आप थोड़ा अगर धन माफ कर देते, थोड़ा अगर ऋण इनका माफ कर देते। तो राजा से वो सेठ जी कहने लगे हैं, बोले राजन ये तो नियम है, घर पर रहना है तो मूल्य तो चुकाना पड़ेगा, अगर घर पर रहना है तो मूल्य चुकाना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, ये तो नियम है राजन। राजा ने भी विचार किया था, ब्राह्मण की दशा को देख करके याद आया वो साधु का वचन, सत्संग में कभी सुना होगा, जो दूसरों को क्षमा दान नहीं देता उसे भी क्षमा दान मिलता नहीं है। राजा ने कहा सेठ जी आपने कुछ ऋण मुझसे उधार लिया है? जी राजन, आपने कुछ धन क्षमा किया था, फिर आपने धन दिया है, मैं उस धन को चुका दूंगा। मैंने कितना धन आपको पहले दिया था? बोले महाराज 10-20 हजार कोई रुपया होगा। राजा ने उन सेठ जी से कहा था जितना धन इन ब्राह्मण देवता का बनता है वो धन मेरे धन से काट करके बाकी जो बचा हुआ धन है वो तुम तुरंत आकर के मुझे जमा कराओ। बोले राजन क्षमादान, जब तुम ब्राह्मण के धन को क्षमा नहीं कर सकते, जब तुम इन ब्राह्मण देवताओं के धन को क्षमा नहीं कर सकते तो मैं भी आपको क्षमादान क्यों दूं। मेरे भाई बहन, कहने का अभिप्राय मेरा ये है, कहने का मेरा मूल भाव यह है, जो व्यक्ति दूसरे को क्षमा नहीं करता उस व्यक्ति को जीवन में क्षमादान नहीं मिलता, उसे भी क्षमादान कभी मिलता नहीं है। ध्रुव जी महाराज को स्वभाव याद कराया, सत्य, दान, शौच इत्यादि सब सत्संग कह करके सुनाया। महाराज ध्रुव जी महाराज ने श्री चरण अरविंद में प्रणाम करके स्वयंभू मनु इत्यादि से आज्ञा मांगी है, मुझसे जो अपराध बना है
मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले जाकर के भगवान का भजन करो, सत्संग करो, साधु के चरणों में बैठ जाओ मेरे भाई, साधु के चरणों में जाकर के बैठ जाओ। ध्रुव जी महाराज आज आए हैं, खूब भजन किया है। एक दिन स्नान कर रहे थे, नदी तट के समीप जाकर के स्नान कर रहे थे, एक साधु को स्नान करते हुए देखा है। कई बार आपने कथा प्रसंग सुना होगा, कई बार आपने इस भाव को सुना होगा। मैं भी वाणी की पवित्रता कर लूं, क्योंकि बात आज इस भागवत में चल रही है। स्वभाव व्यक्ति भूल चुका है, हम हमारे स्वभाव को याद करें। ये सत्संग, ये भागवत इसीलिए तो है कि हम अपने मूल स्वभाव को याद कर लें, हमें वो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। स्वरूप का ज्ञान होना ही असल ज्ञान है। तुम अपने आप को जान जाओ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं किस लिए संसार में आया हूँ। इन सब बातों का ज्ञान बोध अगर हो जाए, जीवन भगवत कृपामय हो जाएगा मेरे भाई बहन। तो ध्रुव जी महाराज ने देखा है, एक साधु, एक संत को स्नान कर रहे हैं, एक बिच्छू तैरता हुआ उस जल में प्रवाहित हो रहा है। दया आ गई संत के मन में, और महाराज दया जब आई है, उस बिच्छू को अंजलि में उठा करके वो संत किनारे पर आने लगे। उंगलियों के छिद्र के मध्य से वो जल निकल गया है। बिच्छू ने अपने स्वभाव को याद रखा है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। तो साधु के, उन संत के हाथों को डंक मारा, पानी में छूट गया। फिर बहने लगा साधु, फिर उस जल से उस बिच्छू को अंजलि में उठा करके जा रहे हैं। अंजलि जल की निकल जाती है, जल निकलता है, बिच्छू फिर डंक मारता है, फिर निकलता है, फिर बिच्छू डंक मारता है, फिर निकलता है, फिर बिच्छू डंक मारता है। किनारे पर आकर के कोई साधु देख रहा था, कोई व्यक्ति, साधु महात्मा संत को देख रहा था। फिर कहा, बोले महाराज बहने क्यों नहीं देते इसको, आप बार बार इसे बचाते हैं, बार बार ही आपको डंक मारता, अरे मर जाने दो। साधु ने कहा, अरे ये 5 ग्राम का बिच्छू अगर अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं मोटा ताजा 80 किलो का संत कैसे अपने स्वभाव को छोड़ दूं। क्यों? मेरा स्वभाव है बहते हुए को पार करना, मेरा स्वभाव है डूबते हुए व्यक्ति को पार करना। ध्रुव जी महाराज ने इसका दर्शन किया, और ध्रुव जी महाराज ने संकल्प लिया है, अब भगवत में जीवन जिया जाए, अब भगवान की कृपा में जीवन जिया जाए।